Hello friends, welcome back to my channel. Today we discuss about the topic diaphragmatic hernia. Diaphragmatic hernia definition. Diaphragmatic hernia occur when there is an abnormal opening in the diaphragm allowing the abdominal organ into the chest cavity. डायफ्राग्मेटिक हर्निया तब अकर होता है जब हमारा डायफ्राम वीक हो जाता है और एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो चेस्ट कैविटी में मूव करने लगता है। इसकी वजह से डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। ये मोस्टली कंजेनाइटल हो सकता है बर्थ के समय या एक्वायर्ड भी हो सकता है किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से भी ये हो सकता है और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो टाइप देखते हैं इसका। टाइप ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया, ये एक कंजेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल के देखिए बॉगलेग हर्निया, मॉर्गेग्नी हर्निया, हिएटल हर्निया। बॉगलेग मोस्टली लेफ्ट साइड होता है जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। मॉर्गेग्नी हर्निया एंटेरियर नियर स्टर्नम के पास होता है, ऊपर आप देख सकते हैं। और हिएटल हर्निया स्टमक हर्निएशन इनटू थोरैक्स थ्रू द इसोफेगल हिएटस। इसोफेगल हिएटस जो होता है यहाँ पर स्टमक के ऊपर जो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर हर्निया फॉर्म हो जाता है। मसल्स के वीकनेस की वजह से अंदर के कंटेंट बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। एक्वायर्ड डायफ्राग्मेटिक हर्निया। एक्वायर्ड डायफ्राग्मेटिक हर्निया जो होता है किसी भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से हो सकता है। यह वहाँ पर मसल्स के वीकनेस की वजह से अंदर का पार्ट जो होता है वह मूव करके बाहर की आ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन न्यूबॉर्न कंजेनाइटल में देते हैं सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है एंड साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से। यह ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इसके फाइट सनकन एब्डोमेन, यह जो होता है पेट के जैसे देख सकते हैं आप लोग फिगर में अंदर की तरफ मूव कर जाता है। बावेल साउंड हियर इन चेस्ट, चेस्ट में बावेल साउंड हियर्ड होगा स्टेथोस्कोप से अगर हम लोग सुन रहे हैं तो। इन एडल्ट में देख सकते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसे हम लोग डिस्निया बोलते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम। चेस्ट पेन, चेस्ट में, छाती में या सीने में पेन स्टार्ट हो जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम, वॉमिटिंग, रिफ्लक्स, एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा, ऐसे ही कुछ साइन एंड सिम्टम शो होते रहेंगे। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस। एंटीनेटल यूएसजी करेंगे, कॉन्जेनाइटल केस में पता लगाएंगे कि उसे हर्निया है या नहीं। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इससे पता लगाएंगे कि पेशेंट में कहाँ हर्निया है, किस साइड कौन सा हर्निया है। सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि कौन से तरह का हर्निया कहाँ पर किस ऑर्गन में हुआ है। मैनेजमेंट, इनिशियल स्टेबलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, डिकम्प्रेस स्टमक, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से डिकम्प्रेस करेंगे स्टमक को। वेंटिलेटरी सपोर्ट इफ़ नीडेड, अगर नीड है वेंटिलेटरी सपोर्ट का तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिपेयर ऑफ डायफ्रामेटिक डिफेक्ट, जो भी डायफ्राम में डिफेक्ट हुआ है हर्निएशन की वजह से तो उसे हम लोग रिपेयर करेंगे। रिप्लेस एब्डोमिनल ऑर्गन बैक एंड क्लोज द डिफेक्ट, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है जो डायफ्राम में मूव किए हुए हैं उसे फिर रिप्लेस वापस अपनी जगह पर सही करके सेट करके उसे क्लोज कर दिया जाएगा। जो भी डिफेक्ट है डायफ्राम में उसे क्लोज कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हुआ कॉन्जेनाइटल केस, मोस्टली कॉन्जेनाइटल केस में होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, इसमें स्टमक के जो भी कंटेंट होते हैं वह इसोफेगस में मूव करने लगते हैं बिकॉज जो वहाँ का स्फिंक्टर होता है वह लूज हो गया होता है, जिसकी वजह से स्टमक का कंटेंट मूव होकर इसोफेगस में चला जाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। मेंटेन एयरवे एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन, एयरवे को मेंटेन करेंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस या रेस्पिरेटरी रेट SpO2 हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। पोजीशन इन्फेंट विथ हेड एंड चेस्ट एलिवेटेड टू रिड्यूस एब्डोमिनल प्रेशर ऑन लंग, इन्फेंट को हेड और चेस्ट को एलिवेट करेंगे ताकि जो भी प्रेशर हो रहा है, जो भी प्रेशर लंग्स पे पड़ रहे हैं या डायफ्राम में पड़ रहे हैं वो कम पड़े। इंसर्ट NG ट्यूब टू डिकम्प्रेस
स्टमक एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे ताकि स्टमक को डिकम्प्रेस कर दिया जा सके। प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेन मैनेजमेंट, वुंड केयर, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पेन को मैनेज करेंगे, वुंड जो भी हुआ है उसकी केयर करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी और चेस्ट की फिजियोथेरेपी करेंगे। एजुकेट फैमिली रिगार्डिंग कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप, फैमिली को एजुकेट करेंगे और लॉन्ग टर्म फॉलो अप करने के लिए बताएंगे जो भी कंडीशन पेशेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।